एक गांव में एक राजा के यहाँ वॉक पे राजा निकलता है सुबह अपने मंत्री के साथ, तो देखता है कि एक बहुत सुंदर सैंडलवुड को क्या कहते हैं, चंदन की लकड़ियों का पेड़ किसी के पास थे, चंदन की। उसमें वो घूमता फिरता है, घर आके कहता है यार ये किसका है? तो मतलब फलाने आदमी का है। बोलता है उससे ले लो और उसको गांव से बाहर निकाल दो या कहीं और उसको कॉम्पेंसेट कर दो। तो ये बहुत विजडम वाला था वजीर। वहां जाता है और उससे मिलता है तो कहता है कि भाई मेरी बेटी की शादी है, मैं वैसे ही 6 महीने से परेशान हूँ, मेरा बिजनेस डल है, मुझे पैसे चाहिए, मेरी लकड़ी बिक नहीं रही है, ऊपर से आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी भी छीन रहे हो। तो उसने बोला कि देखो राजा ने ऑर्डर तो पास किया, मुझे करना है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में राजा के प्रति कोई भी नेगेटिव बात आई थी क्या? तो वो कहने लगा आपको कैसे मालूम? उसने बोला मुझे बताओ। तो उसने बोला कि देखिए 6 महीने से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है और मेरी बेटी की शादी है, और रोज मैं दुआ करता था कि राजा मर जाए तो सारा शहर सारा गांव ये लकड़ी खरीदेगा, मेरी चंदन की लकड़ी सब बिक जाएगी और उसकी वो अर्थी में काम आएगी। तो इसने कहा तुम ये भी तो सोच सकते थे ना कि राजा के यहाँ बहुत कोई खुशियां आए, यज्ञ हो, पूजा हो, हवन हो, तब मेरी लकड़ी बिके। ब्यूटीफुल। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें से मैसेज निकल कर आता है वो ये कि इसने जो थॉट क्रिएट की, जो फार्मर था या जिसका वो चंदन का बाग था पूरा, उसने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की ना, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आपने कहा जो मैं थॉट क्रिएट करूं क्या वो दूसरे को पता चल जाएगी? यू नो, हम यहाँ बैठे हम दूसरे के लिए कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं या दूसरा हमारे लिए थॉट क्रिएट कर रहा है, और हमने पिछली बार देखा कि किसी के लिए हमारे मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली हमें धीरे धीरे लगता है कि हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। अच्छा अगर नहीं भी सोच रहे तो वो दुआएं जो देता था, हाँ, वो प्यार जो निकलता था वो नहीं आ रहा। और फिर सी अगेन, अच्छा नहीं सोच रहे हैं और दुआएं नहीं निकल रही हैं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट जीरो थॉट। अगर मैं वो दुआएं नहीं निकल रही या अच्छा नहीं सोच रही तो मैं कुछ क्रिटिकल, कुछ जजमेंटल, कुछ नेगेटिव उनकी बात, मैं तो या आपकी विशेषता देख सकती हूँ या आपकी कमजोरी देख सकती हूँ। ये तो पॉइंट आपने सही अच्छा है ना, दोनों में से एक तो चलेगा ही, बीच में न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल मीन्स नो थिंकिंग, न्यूट्रल मीन्स नो थिंकिंग हुआ। अब जो लोग हमारे आसपास हैं, परिवार है, फ्रेंड्स है, स्टाफ है, जिनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हैं, दैट्स व्हाई वो हमारे क्लोज सर्किट में है ना, तो वो जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, मतलब हमारी सोच उनके लिए और उनकी सोच हमारे लिए चलती ही है। नहीं, बट आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मतलब जिसको मैं जानता नहीं सिर्फ उसके लिए नो थिंकिंग होती है। हाँ। अगर मैं नेबर को भी जानता हूँ, कभी मिला नहीं, एक ही बार समझो 10 साल में मिला, तब भी एक उसके बारे में थिंकिंग थॉट तो है, अच्छा बुरा जो भी है, राइट। या जैसे उसको मिले, जैसे ही उसको दिखे, सपोज आप अपने मकान से आप निकले, वो अपने मकान से निकला, एक हलोई क्रॉस की और अपने अपने काम पे चले गए, लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को देखते हैं, मिलते हैं, एक फीलिंग क्रिएट होती है। किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता है एंड वील से लवली टू मीट यू, और किसी को देखकर ओके बेस्ट अवॉइडेड, एक लाइन बोलते हैं और अपने काम पर चलते हैं। तो दोनों में से एक थॉट तो आती ही है, एंड स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स है, स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स में कभी भी ये नहीं होगा कि नो थॉट। हम कहें ना, मैं इसके लिए अच्छा भी नहीं सोचता, मैं बुरा भी नहीं सोचता। मेरे अंकल की यहाँ पर का होटल था हैदराबाद में जहाँ हम शूट कर रहे हैं पास में ही, तो वो घर से निकले एक दिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वापस आ गए 10। बोले हुआ क्या? बोले वो रास्ते में मिल गया। कौन मिल गया? वो मनुष्य, उसकी शक्ल देखता हूँ तो बिजनेस नहीं, तो वापस घर आए। अच्छा, ये बात कई लोग बोलते हैं। अब हमें इसको भी अंडरस्टैंड कर लो कि हम जा रहे थे, रास्ते में वो मिल गया, इसलिए मेरा काम ठीक नहीं होगा, या शाम को कहेंगे आज दिन अच्छा नहीं था, काम ठीक नहीं हुआ, आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, और हम किसको फिर कह देंगे कि मनुष्य मतलब अनलकी फॉर मी, सामने वाले को। सामने वाला नहीं मनुष्य, उसको देखकर, उससे मिलकर मेरे अंदर क्या चला, मेरी दिन की शुरुआत उससे शुरू हुई थी।
सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट कौन सी क्रिएट हुई, वो स्टार्ट्स द डे। हमारा दिन किससे शुरू होता है कि सुबह सुबह चिंतन कैसा चला। इसीलिए हमने पहले भी देखा कि न्यूज ना पढ़ें सुबह, टीवी ना देखें, क्योंकि सुबह के दिन की शुरुआत किस थॉट से होगी, पूरा दिन उसी में बीतेगा। तब ये बना था कि आज सुबह किसका चेहरा देखा था कि दिन या तो बहुत अच्छा बीता या दिन उतना अच्छा नहीं बीता। वो ना किसी और के चेहरे देखने से होगा, ना अपने चेहरा देखने से होगा। आज सुबह सुबह मन के आईने पर सबसे पहली थॉट कौन सी देखी थी, उससे दिन की शुरुआत होगी। अब अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अनप्लेजेंट है, या सपोज मुझे लगता है कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, और हम घर से निकले और हम उनको मिले, या हम कहते उनकी शक्ल देखी या उनसे बात हुई, तो उनको देखने से हमारा दिन नहीं खराब होगा, लेकिन उनको देखते ही जो थॉट हाँ मेरे मन में आई, मेरे इवन ये थॉट आना, आज का दिन सुबह सुबह इसको देख लिया, सुबह सुबह ये मिला, अब कैसा काम होने वाला है, तो ये अपने को, एंड देन वी सॉ द यूनिवर्स ओनली रिटर्न्स व्हाट यू हैव एमिटेड। तो सुबह सुबह उसको मिलते हमने थॉट क्रिएट की, अभी आज इसको मिले ना, आज पता नहीं जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो होगा कि नहीं। यूनिवर्स रिटर्न्स। तो सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? सीधा सुप्रीम फादर से बात करनी चाहिए। हाँ, सबसे मेडिटेशन क्यों सुबह सुबह करते हैं, सत्संग सुबह क्यों करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना, पूजा करना, मंत्र जाप करना, जो भी हम कर रहे हैं अपने घर में, वो सुबह क्यों करते हैं। सिर्फ आज थोड़ा सा क्या हुआ, हम जो चीजें कर रहे हैं वो कई बार मुख लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ मुख से कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। जैसे किसी घर में भजन चल रहे हैं, तो वो भजन चल रहे हैं, हम गा भी रहे हैं साथ में, सुनने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट देन इट्स ओनली रिमेन्स अ नाइस सॉन्ग, कि सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मुझे प्राप्ति तब देगा जब उस भजन में से कम एक लाइन को मैं यहाँ फिट करूँ ना आज के दिन के लिए। नहीं तो पूरी सीडी बज गई। सुबह 6 बजे उठते ही लगा दिए, 10 बजे तक चल रहे हैं, जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। एक एक शब्द उसमें सुंदर, श्रेष्ठ और पावरफुल होता है, लेकिन वो सिर्फ शब्द ही रह जाता है ना। सुनने में, गुनगुनाने में, भगवान का नाम लेने में भी, इवन अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन सिर्फ नाम ले रहे हैं ना। इसलिए आपकी बात से मुझे इतनी सुंदर एक चीज अब समझ में आई, शब्द क्यों कहते हैं गुरु नानक के, हाँ, गुरुजी के लिए शब्द है ना, लेकिन उसको यहाँ ले। अभी सपोज मैंने 4 घंटे बहुत सुंदर गीत सुने, प्रार्थना की, पाठ भी किया, घर पे सब कुछ किया, और घर से बाहर निकले, और जैसे आपने कहा किसी को मिले, कहेंगे आज का दिन कैसा बीतेगा, तो वेयर इज इट मैचिंग नाउ, कि इतनी सुंदर बात अभी हमने सुनी, इतना सब किया, लेकिन बाहर निकलते सोच तो वही है पुरानी, वही। तो फिर क्या हुआ, कुछ लिया नहीं वो 4 घंटे में से, या 5 मिनट की पूजा से भी कुछ लिया नहीं, सिर्फ किया, पूजा की, पाठ किया, उसमें से कुछ लिया नहीं। तो लिया नहीं, तो वो जो दे सकता था हमें, वो मैंने प्राप्ति नहीं की, तो वो जीवन में नहीं आया। हमारा रिलीजन, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे भजन हमारे जीवन में ट्रांसलेट नहीं हुए। तो अभी हमें सिर्फ यही अटेंशन रखना है, जो आपने कहा सुबह सुबह क्या करें, वही चीजें जो चल रही हैं उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनमें से एक लाइन लेनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना होता पूरे दिन के लिए, एक लेनी है, सुनते सुनते उसका मनन करना है। सपोज उसमें एक लाइन है कि किसी से वैर नहीं, सबको क्षमा करो, है ना, जैसे होता है किसी से वैर नहीं, सबसे प्यार करो। अब ये तो हर प्रार्थना, हर धर्म, हर भजन सिखाएगा। तो बाहर जाके हम कैसे कह सकते हैं ये मनहूस है, हम कैसे बोल सकते हैं इसको देखकर मेरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा, मेरी थिंकिंग मनहूस है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ वो एक लाइन भी ले जाऊं बाहर घर से निकलने के टाइम, कि किसी से वैर नहीं, सब परमात्मा के बच्चे बहुत प्यारे हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस की, जिस घर में भी ये सीडी लगते हैं ना भगवान की पूजा के या मंत्र भजन के, इसके उसके, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सुनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे ये कितना अच्छा, सुनो ये नया सिंगर आया सुनो, ये फलाने वाले सुनो, ये मीरा के भजन सुनो। उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो अपना चलता रहता है, आप अपने फोन पे रहते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हो, और पीछे कहीं बैकग्राउंड में चलता, मतलब एक जैसे ये हमको पता ही नहीं चल रहा ना, सांस चल रही है। That's what I said, it just becomes like a nice song then.
नहीं, वो भी नहीं, अवेयर ही नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ, आप ही बंद हो जाएगा, आप निकल भी गए घर से, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, वो आप फोन पे भी बात कर रहे हो, नाश्ता भी करने जा रहे हो, मतलब फिर वो मजा नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम शुरू से डे 1 से उसको उस इंटेंशन से सुन भी नहीं रहे थे कि उसमें से कुछ लेना है, उसको सिर्फ सुन रहे थे। जैसे बहुत सारे भाई बहने हैं जो अवेकनिंग देखते हैं, अब ये कोई सुनने का प्रोग्राम नहीं है, इसमें से कुछ लेने का प्रोग्राम है। तो सभी अपना अनुभव सुनाएंगे। वो आधा घंटा हम अपना फोन भी साइड पे रख देते हैं, सब लोगों को भी घर में बोलते हैं अभी इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर आधे घंटा सुनने के टाइम 2 मिनट भी ध्यान इधर उधर गया तो बात समझ में नहीं आएगी उसके बाद। पहले क्या बोला? हाँ, और मैं बैठा क्यों देखने के लिए? इंटेंशन इज वेरी क्लियर। जो भी आधा घंटे का समय निकाल रहा है देखने के लिए, वो बैठे इसलिए है कि इसमें से मुझे कुछ लेना है। सेम वी हैव टू डू कि भजन सुन रहे हैं, मुझे इसमें से कुछ लेना है, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। भले 4 घंटे वो इट गिव्स अ नाइस फील, लेकिन 5 मिनट तो सुनने के लिए और समझने के लिए बैठना है उसमें से। इट विल गिव लॉट ऑफ बेनिफिट। इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। इंटेंशन इज टू बी वेरी क्लियर। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? इंटेंशन एंड अटेंशन। किस लिए कर रहे हैं? करना है इसलिए कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं, करके अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं, नाराज ना हो जाए इसलिए कर रहा हूँ, राइट, देवी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई वी सॉ कि वन बिलीफ सिस्टम डेस्टिनी को चेंज कर देगा। कैसे हुआ होगा? जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को पेरेंट कैसे सिखाता है? उसको सिखाना है ना कि आपको अच्छा बच्चा बनना है, आपको ये गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। आप ऐसे गलत करोगे ना तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, फिर मम्मी पापा अगर नाराज हो जाएंगे तो आपको पनिश करेंगे, फिर चॉकलेट नहीं देंगे, फिर आपको डांटेंगे, इसलिए आपको अच्छा काम करना है। बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाता आपको अच्छा इसलिए करना है क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है, आपकी लाइफ। यहाँ तक कि आपको पढ़ना भी किसके लिए? फिर मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। वी ऑलवेज लर्नड इट दिस वे। आप इसलिए करो क्योंकि वो खुश हो जाएंगे, फिर वो खुश हो जाएंगे तो आपको गिफ्ट देंगे, नहीं खुश होंगे तो आपको डांटेंगे, पनिश भी करेंगे। अब इसी छोटे बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो बड़े बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बड़े बच्चों को भी ऐसे ही सिखाएंगे। आपकी भाग्य परमात्मा और देवी देवताओं के हाथ में है, तो आप अच्छे बनो, अच्छे काम करो, वो खुश हो जाएंगे, तो उनकी कृपा आप पर होगी। एक्चुअली जो सभी स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं और जो स्टोरीज, जैसे आपने बोला कि हमने बचपन से जो स्टोरीज सुनी है, तो हमने देवी देवताओं को, देवी देवता मीन्स जो दिव्य गुणों वाली आत्माएं हैं, परफेक्ट है ना, देवी देवताओं की अगर महिमा सुने, 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है उनका। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो अहिंसा परमो धर्म है उसका, वो आत्मा नाराज कैसे हो सकती है? वो आत्मा गुस्सा कैसे कर सकती है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आत्मा श्राप कैसे दे सकती है? श्राप तो हम भी नहीं देंगे आज अपने बच्चे को। तो वो जो 16 कला संपूर्ण है, चलो हम फिर भी, हमें गुस्सा आ जाए सपोज, तो हम कहेंगे तेरा पता नहीं क्या होगा, तो ये एक श्राप है। लेकिन जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, वो कैसे श्राप दे सकती है? लेकिन ये बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें अच्छा बनना है, हमें सही कर्म करने हैं, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए उसमें क्या दिखाया गया कि देवी देवताएं जो कहते थे वो सच हो जाता था। यही दिखाया ना, देवता ने वरदान दिया मुझे तो वरदान भी सत्य हुआ, देवता ने अगर श्राप दिया तो वो भी सत्य हो गया। तो ये हमें मैसेज मिला कि वो हमारे लिए जो कहेंगे वो हमारे जीवन में सच हो जाएगा। एक्चुअली वो मैसेज जो दे रही थी बात, वो ये था जो आपने कुछ दिन पहले हमारे लिए पढ़कर सुनाया था कि whatever we think and what we speak, your thoughts and your words radiate and then they come back to you. Would you speak and think what you did yesterday if you come to know that it will become a reality?
दैट इज व्हाट यू रेड फॉर अस, विच मीन्स आपकी सोच और आपकी बोल, जो आप करेंगे, जो सोचेंगे बोलेंगे, वो आपके पास ही वापस आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो जो आपने कल बोला और सोचा, क्या आप वो बोलेंगे अगर आपको पता चल जाए वो सत्य होने वाला है? रिपीट नहीं करूंगा जिंदगी नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस सेइंग? अब ये जो हमने दिखाया कि देवी ने श्राप दिया या देवी ने वरदान दिया, तो हमने दो एंटिटीज क्रिएट कर दिए, एक वरदान और श्राप देने वाला और एक लेने वाला। तो हमने कहा इन्होंने जो दिया वो मेरे जीवन में आया। एक्चुअली वो देवी देवता किसको सिंबलाइज कर रहे थे? मुझ आत्मा के गुणों को, कि मैं आत्मा अगर अच्छा सोचूंगी तो वो सत्य हो जाएगा, और मैं आत्मा अगर कुछ गलत सोचूंगी तो वो भी सत्य हो जाएगा। मेरे अंदर ही दिव्यता है और मेरे अंदर ही आज विकार है, एंड मैं आत्मा पावरफुल हूं। तो व्हाटएवर आई थिंक एंड स्पीक बिकम्स अ रियलिटी। जब हम कह रहे थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, ये साइकिल हमें क्लियर हो गया। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी मीन्स अच्छी थॉट्स भी डेस्टिनी, एंड थोड़ी जो गड़बड़ वाली थॉट्स वो भी डेस्टिनी। तो वरदान और श्राप किसने मुझे देना है? अगर आप आज मुझे ब्लेस भी करें, मुझे वरदान भी दें, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। टुडे विल बी अ ब्यूटीफुल डे। आप जो काम करने जाएंगे आपके सारे काम आज बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये आपने सुबह सुबह मुझे ब्लेसिंग दी, लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरा मन उदास है, आज मेरा मन परेशान है। अगर मुझे विश्वास हो कि इनकी ब्लेसिंग लेकर जाऊंगा तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा, तब मेरा मन भी ठीक हो जाएगा ना? नहीं, सिर्फ इस बात से मेरा मन नहीं ठीक हो सकता। मैं ब्लेसिंग आपके लिए, ठीक है? देखो कितनी देर आप ब्लेसिंग देते हैं। मैं सुबह आपसे मिली और फिर पूरा दिन अपने काम पे निकले, राइट? तो सुबह आए, जैसे बच्चे पेरेंट्स के पास आते हैं या हम महात्माओं के पास, संतों के पास जाते हैं, तो हमें ब्लेसिंग कितनी देर के लिए उनसे मिलती है? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स। लिया मीन्स हमने क्या लिया? मुझे उनसे मिलने से उन्होंने मेरे प्रति एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल थॉट क्रिएट कर दी। लेकिन वो थॉट किसने क्रिएट की? उन्होंने किया है। मैं कह रहा हूँ आपने मुझे ब्लेस किया, हाँ। तो मेरे अंदर एक थॉट या विश्वास है कि शिवानी बहन ने अगर मुझे बोल दिया तो पूरा दिन मेरा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? तब मेरी थॉट्स ब्लेसिंग में नहीं चलेगी कि अच्छी वाली? नहीं। मुझे अब ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे अच्छी थॉट सारा दिन अब क्रिएट करनी पड़ेगी, तब मेरा दिन अच्छा बीतेगा। सिर्फ आपके मेरे लिए अच्छी थॉट क्रिएट करने से और मुझे उस बात में विश्वास होने से कि अगर आपने मेरे लिए अच्छा सोचा तो मेरा अच्छा दिन बीतेगा। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा इज लाइक जैसे गाड़ी को पहला धक्का, फर्स्ट स्टार्ट, ब्यूटीफुल स्टार्ट फॉर द डे, कि मुझे किसी बड़े से, महात्मा से, पेरेंट से सुबह सुबह बहुत अच्छी एनर्जी मिली, इज लाइक द फर्स्ट पुश। सेल्फ लगा है, लेकिन बाकी पूरा दिन तो गाड़ी मुझे चलानी है। आपकी 1 थॉट या 5 थॉट्स, 10 थॉट्स सुबह, लेकिन मेरी 50,000 थॉट्स सारा दिन। एंड माई थॉट्स क्रिएट माई डेस्टिनी। योर थॉट्स डोंट क्रिएट माई डेस्टिनी, योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। माई थॉट्स क्रिएट माई डेस्टिनी। आपकी पहली अच्छी सोच को मैं लेकर फिर उससे मैं अगर सारा दिन अच्छा सोचूं तब मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा। लेकिन आपने एक अच्छी थॉट क्रिएट की, पर मैं सारा दिन अपनी वो सारी थॉट्स क्रिएट कर। ये भी बोल सकता हूँ इन्होंने दिल से नहीं दी क्या दुआ? ब्लेसिंग ठीक नहीं मिली मुझे आज। क्यों? क्योंकि हमारे को सारा दिन फिर वही करूंगा ना, क्योंकि हमें आदत है ना। क्रेडिट भी हम दूसरे को ही देते हैं और ब्लेम भी दूसरे को ही देखते हैं। अपनी पावर की रियलाइजेशन ही नहीं है, अपने पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आपने मुझे ब्लेसिंग दी तो मैं उस थॉट को ले सकती हूँ, इन्होंने कितनी अच्छी बात मुझे कही है आज, कि आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। वो जो बिजनेस मीटिंग के लिए मैं जा रही हूँ, मुझे सफलता उसमें मिलेगी। कितनी अच्छी थॉट दी है मुझे सुबह सुबह। मेरे अंदर डाउट था इनफैक्ट सुबह कि आज मेरी मीटिंग अच्छी होगी कि नहीं, जो मैं आज करने जा रही हूँ मेरे को लग रहा था आज अच्छा होगा कि नहीं।
अब इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है और इनको मेरे अंदर विश्वास है कि ये मेरा काम अच्छा होगा, तो मुझे अपने अंदर क्यों नहीं हो सकता विश्वास? तो लेट मी चेंज माई थिंकिंग. सो आई टेक योर थॉट एज अ फर्स्ट थॉट एंड फिर उस थॉट को मैं अपनी थॉट्स को चेंज करने के लिए अगर यूज करूं, तब आपकी ब्लेसिंग को मैंने रिसीव किया, नहीं तो रिसीव ही नहीं किया. सपोजिंग मैं आपकी ब्लेसिंग लेने आया, किसी काम पे जा रहा हूँ, आपने मुझे दे दी, फिर मैं गाड़ी में बैठा, बोला इन्होंने ब्लेस तो कर दिया लेकिन यार वो काम बड़ा मुश्किल है. तो आपने ब्लेसिंग रिसीव नहीं की. ब्लेसिंग को रिसीव करना मतलब एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करना मतलब वो सोच मेरी बन जाना. फिर जब तक मैं आपकी सोच को स्वीकार करके अपनी नहीं बनाऊं, मैंने आपकी चीज को रिसीव ही नहीं किया. और इसी तरह जो हमने लास्ट टाइम देखा, अगर आपने मुझे ब्लेसिंग की बजाय ऑपोजिट पे आपने मेरे लिए सोचा, जो हमने कहा कि किसी की नजर लगी, किसी ने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, मैं रिसीव नहीं करूंगा, मैं रिसीव नहीं करूंगा. हाउ डज इट मैटर? लेट एवरीबडी थिंक रॉन्गली अबाउट मी. हाउ डज इट मैटर? एक क्या, सब लोगों को सोचने दो मेरे लिए गलत. मैं रिसीव जब तक नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, वो मेरे लिए नहीं बनेगी रियलिटी. बन ही नहीं सकती. वो उनके लिए रियलिटी बनेगी क्योंकि उन्होंने नेगेटिव थॉट क्रिएट किए. थॉट क्रिएट्स डेस्टिनी फॉर इंडिविजुअल. माई थॉट माई डेस्टिनी. मैं थॉट क्रिएट करके आपकी डेस्टिनी नहीं बना सकता. नो वे, नो वे. बट आपकी थॉट्स को डिस्टर्ब कर सकता हूँ. नहीं, आप मुझे थॉट भेज सकते हैं, आप मुझे थॉट दे सकते हैं. अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उस थॉट को कंज्यूम करूं या नहीं करूं. अगर मैंने नहीं स्वीकार किया तो मैं आपके वरदान को भी स्वीकार नहीं करूंगी, और नहीं स्वीकार किया तो मैं आपके श्राप को भी स्वीकार नहीं करूंगी, दुआ को भी स्वीकार नहीं करूंगी, और बद्दुआ को भी स्वीकार नहीं करूंगी. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. आपने मेरे लिए पॉजिटिव क्रिएट किया लेकिन मेरा मन नेगेटिव है, तो मैंने आपकी ब्लेसिंग को भी स्वीकार नहीं किया. आपने मेरे लिए नेगेटिव क्रिएट किया लेकिन मेरा मन पॉजिटिव है, तो मैंने आपकी बद्दुआ को स्वीकार नहीं किया. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन वी फाइंड इट इजियर टू से इट्स बिकॉज ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ देम. तो ब्लेसिंग्स भी देने वाले को और ब्लेसिंग लेने वाले को, दोनों की इंटेंशन और अटेंशन यहाँ भी होनी चाहिए. इंटेंशन और अटेंशन हर स्टेप पर चाहिए, नहीं तो सब चीजें सिर्फ शब्दों का खेल बन गई है. वर्ड्स एंड रिचुअल्स, एनर्जी एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा. गॉड ब्लेस यू, चलो एक वर्ड बन गया है सिर्फ. ये वर्ड नहीं, उस समय उस स्थिति में बैठकर परमात्मा से वो, अगर हम कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू मतलब गॉड्स ब्लेसिंग्स, तो परमात्मा से कनेक्ट होकर, इट्स 30 सेकेंड्स, ऐसे नहीं इसके लिए आधा घंटा बैठना है कोई. उस स्थिति में बैठकर परमात्मा आज इस आत्मा को जो ये कार्य के लिए जा रहे हैं, आप इसके साथ, आपकी शक्ति इसके साथ, ताकि ये कार्य को सही परखे, निर्णय ले और अपने जीवन में सही तरह से चले. जब तक ये सब थॉट्स नहीं क्रिएट की, मतलब अपने तरह से व्हाटएवर, तब तक गॉड ब्लेस यू का कोई मीनिंग नहीं है. तब तक वो सिर्फ एक हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा एक और एक लाइन है. तो शब्दों से पहले यहाँ, और अगर यहाँ करना शुरू कर दिया तो यहाँ तक तो बहुत ज्यादा लाना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज योर वाइब्रेशन विल रेडिएट. तो इंटेंशन एंड फिर करते टाइम अटेंशन. सपोज हमने किसी के लिए कहा गॉड ब्लेस यू, कर दिया, अब आपने ब्लेसिंग दी. अब चेक करें आपने ही साथ में डाउट तो नहीं क्रिएट कर लिया. आपने ही, देने वाले ने. अभी तो लेने वाले का कोई रोल नहीं है. बच्चा एग्जाम के लिए जाता है सुबह, तो पेरेंट बहुत प्यार से कहता है ऑल द बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू. लेकिन अंदर से अगर एक थॉट पेरेंट ने क्रिएट किया, तो टीवी देख रहा था, पढ़ा नहीं है, अभी मैं आशीर्वाद तो दे रही हूँ, वो भी नहीं अगर सोचा, आशीर्वाद तो प्यार से दिया, लेकिन ये थॉट क्रिएट किया, पढ़ा ही नहीं पूरा साल, तो ये इसका पता नहीं आज क्या होगा एग्जाम में. अगर इस बार भी नंबर अच्छे नहीं आए तो कैसे होगा. शब्द और थॉट्स. ना कंपटीशन का जमाना है आज के जमाने में. मार्क्स तो 99 लोगों के आते हैं, मतलब हमने खुद ही कह दिया माई ब्लेसिंग विल नॉट वर्क फॉर यू.
ये हमने कर दिया, क्योंकि हमने एक थॉट अच्छी भी दी लेकिन साथ में 5 थॉट्स ऐसी वाली भी क्रिएट कर दी, तो हमने ब्लेसिंग दी कहाँ? इसलिए इंटेंशन एंड देन करते समय अटेंशन, कि करते करते ही अच्छी थॉट के साथ साथ कहीं ऐसे वाली मिक्स तो नहीं हो गई। और ये क्यों हो जाता है? जो हम अच्छे बोल रहे हैं वो एक पैटर्न में आ चुके हैं अभी। हाँ, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, यू नो, डू वेल, ये शब्दों में आ गया, तो हम अटेंशन नहीं देते हैं अपनी सोच पर भी नहीं, अपने बोल पर भी नहीं। अब हमारे बोल अच्छे हैं, मीठे हैं, प्यारे हैं, क्योंकि हम चाहते भी हैं इनका दिन आज अच्छा बीते, आई वॉन्ट दैट, तो बोल में बोल दिया हैव अ लवली डे, ऑल द बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग की भी हैबिट हुई है, वो भी एक पैटर्न बना है, तो ये पैटर्न भी चल रहा है, वो पैटर्न भी चल रहा है। अब वो पैटर्न में ये हो रहा है, पता नहीं आज क्या होगा, बहुत मुश्किल काम के लिए जा रहा है, होगा या नहीं होगा, अगर आज भी नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो फिर वर्ड्स की पावर में कंपैरिजन में जो थॉट्स की पावर है वो तो कई गुना ज्यादा है। तो हमने भी उसको ब्लेसिंग की बजाय ब्लेसिंग का ऑपोजिट दे दिया, और जो रिसीव करने वाला है वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा लो है, तो उसको हमने कौन सी एनर्जी दे दी, और वो एनर्जी उसके मन की स्थिति पर इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि वो अभी तो कंज्यूमिंग मोड में है कि जो मुझे थॉट भेजता है वो मेरे ऊपर प्रभाव तो डालती ही है। तो इसलिए जब ब्लेसिंग दे, दुआ करे, तो पहले अपनी स्थिति को ठीक करे। स्थिति पर अटेंशन रखे बिना दुआ नहीं दी जाएगी अभी के समय में, क्योंकि पैटर्न बहुत नेगेटिव हैबिचुएटेड है। तो स्टॉप करना होगा, इसको चेंज करना होगा, फिर उसको वर्ड्स में लाना होगा, और फिर एक बार आपने वो वर्ड बोल दिया कि हैव अ लवली डे, अब उसके बाद ये थॉट नहीं क्रिएट करें पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। फिर अपने थॉट्स पे और अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, देन वी आर गिविंग ब्लेसिंग्स द होल डे। तो पहले ब्लेसिंग्स देना, फिर सेकेंड स्टेज उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू, बहुत अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू सो मच।